वेलकम क्लास। आज एपिसोड कौन सा है ये जो डेली वीडियो देख रहे हैं उन्हें भली भांति मालूम है, लेकिन आपको एक बार सूचना के लिए बता दूं, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और उसका एपिसोड नंबर 14 यानी कि 14वां एपिसोड है। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए। हमने शुरुआत किया पदार्थों के प्रकार से कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था तत्व यौगिक मिश्रण। मिश्रण से हमने स्टार्ट किया कि मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण बनता कैसे है, टूटता कैसे है, मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद से जब अशुद्ध पदार्थ की पढ़ाई खत्म किए तो हम चले शुद्ध पदार्थों की ओर। तो शुद्ध में सबसे शुद्ध होता है तत्व। तत्व को हम पढ़ रहे हैं। तत्व के बारे में कल भी आपको बताया गया था कि तत्व लगभग अभी तक जो ज्ञात है हमें जानकारी है 114 यानी कि 114 तत्वों की जानकारी है, जिसमें से 92 तत्व अकेले या किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ के इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, पाए जाते हैं, और 22 तत्व ऐसे हैं जिनको हम प्रयोगशाला में खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है पढ़ने से आपको पढ़ा रहा है तो ठीक है। जब भी आप देखें तो YouTube के कॉर्नर पे 3 पॉइंट देता है, उस 3 पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा ना तो एक आएगा वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में सबसे हाई क्वालिटी कर लीजिए 480 का, साफ दिखाई देगा। तो जो अगर साफ नहीं भी दिखाई देगा तो आवाज़ पे विश्वास कीजिएगा, आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रहा है, इसकी गारंटी है। आवाज़ से मिलाइएगा। तत्व के प्रकार होते हैं 3: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। इसका डिफिनीशन बताया गया था धातु के बारे में कि वैसे तत्व जो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा मतलब गर्मी, विद्युत मतलब बिजली, ये दोनों इससे पास अच्छे से कर जाता है वो धातु है। और जिन तत्वों से उष्मा और विद्युत पास नहीं करता है, यानी कि जो तत्व उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं वो होते हैं अधातु। तीसरा नाम है उपधातु का। तो उपधातु के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बहुत कम उपधातुओं की संख्या भी है। उपधातु का डिफिनीशन अगर जानना हो तो आप 9th क्लास के अकॉर्डिंग बहुत विस्तार नहीं करना है, बता देना है कि वे तत्व जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। धातु आपके अगल बगल मिलने वाले कुछ धातुओं का नाम मैंने लिखा है, और भी कई धातु हैं। जैसे लोहा हो गया Fe, इसका लोहा का रासायनिक नाम है फेरम, उसका संकेत है Fe। सोना का होता है अरम Au, चांदी का होता है अर्जेंटम Ae, सोडियम का है Na, टीन का है Sn, हाइड्रोजन यानी कि पारा जो कि थर्मामीटर में यूज होता है उसका है Hg, और ये पोटेशियम। इन सबका नाम आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। अधातु में मैंने कुछ लिखा, ऑक्सीजन आपके अगल बगल मिलता है, हाइड्रोजन के बारे में भी आप जानते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ये सब के सब अधातु। थोड़ा सा हम चलते हैं उपधातु की तरफ। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेल्यूरियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसका नाम रासायनिक होता है एस्टीवियम, एंटीमनी का संकेत है Sb। धातु, अधातु, उपधातु दो 3 अगर उदाहरण आपको मालूम हो और उसके बाद से डिफिनीशन मालूम हो तो खूब अच्छे से लिखा जा सकता है। जब ये डिफिनीशन खत्म होता है तो अगला हमारा पॉइंट होता है पढ़ने का इन दोनों के गुण। तीसरा का गुण बहुत कम पढ़ते हैं, एक ही गुण है कि दोनों के जब गुण थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं वह धातु उपधातु हो गया। इन दोनों का गुण विस्तार से पढ़ना नीचे मैंने लिखा है। नीचे जो लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है, आपको लिखना है जो बोल रहे हैं वो, या नोट का इंतजार कीजिए, नोट मिलेगा तो नोट से खूब अच्छे से लिखिएगा। पहला में लिखा गया है चमकीली। आप लिख सकते हैं धातुओं के गुण में कि धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं। दूसरा रंग पे बात किया जा रहा है, लिखा गया है कि सोने जैसे पीली या चांदी जैसी सफेद। आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, आप कहेंगे कि धातुएं सोने जैसी पीली होती हैं या चांदी जैसी सफेद होती हैं। तीसरा गुण है कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। चौथा है धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं। यहां तक सब समझ रहे हैं। चमकीला होता है, रंग है सोना का जैसा पीला, चांदी के जैसा सफेद, उसमें विद्युत का सुचालक। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघात मतलब पीटना, वर्धनीय मतलब बढ़ना, यानी कि पीटने पे ही बढ़ता है, पीटने पे ही बढ़ता है। यही कारण है कि धातुओं को पीट पीट करके चादर बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय, आघात मतलब पीटिए चोट पहुंचाइए, वर्धनीय मतलब बढ़ गया, यानी कि पीटने पे बढ़ता है। और तन्य का मतलब तना जा सकता है, तना जा सकता है, ठीक है ना।
तो तन्य भी होते हैं, इसको तान करके तार भी तो बनाया जाता है। एल्युमिनियम को, चांदी को या और भी तांबे वगैरह को तान करके तार बनाया जाता है। तो ये आघात वर्धनीय भी होते हैं और तन्य भी होते हैं। इस पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। सुचालक की बात अगर आती है ना, तो उष्मा की सबसे अधिक अगर सुचालक है सबसे बढ़िया धातुओं में सबसे सुपर, तो चांदी को हम कहते हैं। आघात वर्धनीय के मामले में जाते हैं तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं, पीटने पे सबसे अधिक यही बढ़ते हैं। इसीलिए तो सोना का गहना बनाया जाता है। 10 ग्राम में बढ़िया नाक का नथिया, कान का वो बनाया जा सकता है। आगे है प्रतिध्वनिपूर्ण। प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब इसे पीटिएगा तो आवाज आएगा, पीटिएगा तो झनझन की आवाज आएगी, एक धात्विक ध्वनि निकलेगी। अगला है प्रायः कठोर होते हैं। कठोर मतलब कड़ा। सभी धातुएं जो होती हैं कड़े होते हैं। लोहा, सोना, चांदी, देखा ना कितना कड़ा होता है। दो का नाम लिखा गया कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम पोटेशियम धातुओं में ऐसे धातु होते हैं जो कठोर नहीं होते हैं। इनको चाकू से आप काट भी सकते हैं, मोम के जैसे मुलायम होते हैं। आगे है गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि गलाने की तापमान बहुत ज्यादा है। बहुत टेम्परेचर गर्म कीजिएगा तो गलेगा भी, और बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस भी बनेगा। यानी कि इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। ये हमारा था धातुओं की गुण। लगभग 7-8 गुण बताए गए, काफी है इतना आपके लिए। इसको दो जगह कर सकते हैं कि आघात वर्धनीय होते हैं या तन्य होते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। लंबा लिखा जा सकता है उसको, आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए काफी है। आगे हम चलते हैं अधातुओं के गुण में। बात किया गया है चमक की, तो उसमें कहा चमकीली है, इसमें कहा कि चमकीली नहीं है। तो आप लिखेंगे कि अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन एक ऐसा आयोडीन है जिसमें चमक होता है। आयोडीन में चमक होता है। आगे कह रहा है कि ये विभिन्न रंगों की होती है। उसमें क्या कहा गया कि सोना के जैसा पीला होगा, चाहे चांदी का जैसा सफेद होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि अलग अलग रंगों की धातुएं होती हैं। आगे है कि ताप एवं विद्युत, यानी उष्मा एवं विद्युत, गर्मी और बिजली का कुचालक होती है। यानी कि इससे ना गर्मी पास करेगी और ना ही विद्युत बिजली पास करेगी। लेकिन इसके अपवाद में भी एगो है, सब धातु पास नहीं करेगी। लेकिन कार्बन का एगो अप्रूफ है ग्रेफाइट। पेंसिल का अंदर नहीं मिलता, लीड जो होता है पेंसिल का काला काला कलर का, उससे बिजली पास हो सकती है। वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अप्रूफ है। तो कहा जाता है कि सभी जो धातुएं हैं ना, उसमें बिजली और गर्मी पास नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अप्रूफ है, उससे बिजली पास होती है। आगे लिखा गया है कि ये आघात वर्धनीय भी नहीं होते और तन्य भी नहीं होते हैं। पीट के बढ़ाया भी नहीं जा सकता है और तान के लंबा तार भी नहीं खींचा जा सकता। आगे है गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। उसको गलाना होता था तो भी बहुत गर्म करना पड़ा, उच्च बहुत ज्यादा गलनांक चाहिए। क्वथनांक यानी कि उड़ाना भी होगा हवा बना के तो भी बहुत गर्मी चाहिए। इसमें क्या कहा जाए, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न बहुत कम होते हैं, यानी कि कम टेम्परेचर पे गल भी जाते हैं और कम ही टेम्परेचर पे ये उड़ भी जाते हैं। कठोर की बात कही गई थी उसमें कि ये कठोर होते हैं, है ना कहीं कठोर, ये मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं। वो कठोर होते हैं, ये मुलायम होते हैं। अब इतना ही लिखवाने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप अंतर लिख के दिखाइए, तो आप खूब बेहतर अंतर लिख सकते हैं धातु और अधातु में। बस 4-5 ऐसे लिख सकते हैं आप। ये चमकीली होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। सोने जैसी पीली, चांदी जैसी सफेद होती हैं, विभिन्न रंगों की होती हैं। ये उष्मा के सुचालक होती हैं, उष्मा के कुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। अलग अलग लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप चार्ट बनाएंगे एक बहुत बेहतर तरीके से। इधर लिखेंगे धातु और इधर लिखेंगे अधातु। आइए थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर ही लेते हैं कि कम से कम 5 अंतरों को जान लीजिए कि अगर लिखना हो एग्जाम में आ जाए तो कैसे आप अंतर को लिखेंगे। ठीक है, हम डिफरेंस लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चार्ट बना देते हैं खूब अच्छा सा। हमने इसको अलग कर लिया है। अधातु धातु को हटा दीजिए, तत्वों को भी हटा दीजिए। हमारे पास मात्र 2 ही हैं, कौन कौन है, धातु और अधातु। इन्हीं का चार्ट हमको बनाना है और इसमें ही हमको अंतर लिखना है। चार्ट बना के चार्ट बनाएंगे, पहला लिखेंगे। लिखवा नहीं रहे बोर्ड पे, आप सुन के खूब अच्छे से लिख सकते हैं अपने मन से, इतना तो काफी है आपके लिए। पहला अंतर क्या लिखिएगा कि ये चमकदार होते हैं, या ऐसे लिखिए धातु चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती हैं। पहला अंतर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अंतर है कि ये आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। ये आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं,
ये ना ही आघातवर्धनीय होती हैं और ना ही तन्य होती हैं। या लिख सकते हैं कि ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब समझ रहे हैं, वो पीटने में पड़ता है लेकिन पीटने में चूर चूर हो जाता है। तो इसमें लिखिएगा कि आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं, और इसमें आप लिखेंगे कि ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि पीटने में चूर चूर हो गया। आगे एक और मिलाते हैं, ये उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। 3 अंतर आपका कंप्लीट हो गया। 3 लिख लिया, चौथा पे चलिए। अब आइए थोड़ा सा गलनांक, मुख्य चीजों को लिखना है, सभी चीजों को नहीं लिखना है। इसमें लिखिएगा आप, इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। लंबा खींचना होगा ना, खींच सकते हैं। 7 अंतर 8 अंतर लिख सकते हैं। पहले गलनांक लिखिए, इससे गलनांक उच्च होते हैं, इससे गलनांक निम्न होते हैं। तब लिखिए इसके क्वथनांक उच्च होते हैं, इसके क्वथनांक निम्न होते हैं। उसको लंबा भी खींच सकते हैं आप, ठीक है। इसमें लिखिएगा कि ये प्रायः कठोर होते हैं, और इसमें लिखिएगा ये प्रायः मुलायम होते हैं, मृदु होते हैं। तो आपके पास 4 या 5 अंतर तो हो ही गया। एक चीज हमने छोड़ा है, उस पर ध्यान दीजिए। धातुएं जो होती हैं ना, वे धातुएं हमेशा लगभग ठोस की अवस्था में होती हैं। ये हमेशा ठोस की अवस्था में होती है। कौन? धातु। और ये हमेशा ठोस की अवस्था में भी होती है या गैस की अवस्था में होती है। कुछ अधातुएं ठोस हैं तो कुछ अधातुएं गैस हैं। तो द्रव कोई नहीं है क्या? द्रव भी है। जब उसमें लिखिएगा कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, अपवाद में लिखना पड़ेगा आपको पारा। सब धातुएं ठोस हैं लेकिन पारा ठोस नहीं होता है, द्रव में होता है। अधातु में भी वो है जो द्रव अवस्था में होता है, कि बहने वाली स्थिति में होता है, वो होता है ब्रोमीन। तो ये सब के सब लगभग ठोस होते हैं, ये ठोस और गैसीय अवस्था में होते हैं। एक धातु भी है जो द्रव अवस्था में होता है, उसका नाम है पारा, और एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में होता है, उसका नाम होता है ब्रोमीन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़े बड़े नौकरियां करने लोग जाते हैं ना, बैंक वगैरह से लेकर के SSC UPSC में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होते हैं, ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होते हैं। तो द्रव अवस्था में जो धातु होंगे उसका नाम होगा पारा, और द्रव अवस्था में जो अधातु होंगे उसका नाम होगा ब्रोमीन। तो आज धातु अधातु को लगभग आप समझ गए हैं। चैप्टर आपकी समाप्ति की ओर है। थोड़ा सा यौगिक के बारे में पढ़ना है, यौगिक मिश्रण में अंतर पढ़ना और यौगिक तत्वों में अंतर पढ़ना है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। हो सकता है कि अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट एपिसोड हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर चलेगा नहीं, आपका कन्फ्यूजन आपके पास ही रह जाएगा। हमें मैसेज करके बताइए आपको कोई कन्फ्यूजन है, वो हम आपको ज़रूर उसको बताएंगे अगले वीडियो में, और उसको क्लियर करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।